हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए सॉलिड स्टेट में से एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अशुद्धताएं, यानी कि डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डिफेक्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठोसों में अपूर्णताएं। तो बच्चों यहां पर एक शब्द जो है अपूर्णताएं, इसका मतलब होता है डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या चीज होती है, हम सामान्य रूप से भी हम जानते हैं कि डिफेक्ट क्या होता है। जब हमारी किसी वास्तविक चीज में, किसी ओरिजिनल चीज में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिफेक्ट। तो वैसे ही हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार से अगर उसके जो अवयवी जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी व्यवस्था में कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो हम उसको डिफेक्ट कहते हैं। तो जैसे मैं पहले आपको समझाता हूं कि डिफेक्ट क्या है। जैसे हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये इसके अवयवी कण हैं, ये लगे हुए हैं इस तरह से। ये अवयवी कण लगे हुए हैं, ये आयनिक या आपका सामान्य तत्व हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो उसमें अगर ये तत्व इसी प्रकार से लगे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार की अपूर्णता नहीं है, ये वास्तविक है। लेकिन यदि अगर हम इमेजिन करें कि ये यहां से हट जाए तो ये क्या है, इसका डिफेक्ट है। ये यहां पर एक गैप बन गया, यानी कि वास्तविक इस अणु की स्थिति यहां पर होनी चाहिए थी, वो अणु यहां से गायब हो गया, तो इसको हम कहते हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। डिफेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, मैं यहां पर लिखूंगा, जिसको हम दोष भी कहते हैं। तो पहला है बिंदु दोष, और दूसरा है रेखीय दोष या रैखिक दोष। तो हमारे कोर्स में रैखिक दोष नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ बिंदु दोष है। हम बिंदु दोष को यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आपको दोनों बताता हूं। बिंदु दोष ये था हमारा, जहां पर क्या है, एक अवयवी कण या दो अवयवी कण अपने स्थान से गायब हो जाते हैं या अंतराकाश में चले जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस पूरे में हो जाए, सपोज ये अणु भी गायब हो जाए, ये अणु भी गायब हो जाए, तो ये पूरा एक क्या बन जाता है, रैखिक दोष बन जाता है। तो इसको हम रैखिक दोष कहते हैं। हमने यहां पर पढ़ना है सिर्फ बिंदु दोष, जो कि हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं बिंदु दोष की तरफ। तो आप समझ गए होंगे बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष को अगर हम डिफाइन करते हैं तो बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष है जब किसी क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी पार्टिकल्स जो होते हैं, तो अगर उनकी स्थिति में कोई अंतर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं बिंदु दोष। तो बिंदु दोष के हम तीन प्रकार इसके मानते हैं। तीन प्रकार के बिंदु दोष होते हैं, मैं यहां पर पहले आप लोगों को बता देता हूं। एक होता है स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा होता है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, और जो तीसरा होता है वो अशुद्धता दोष होता है, अशुद्धता दोष। तो तीन तरह के दोष हमारे पास हैं। स्टाइकियोमेट्री दोष पहला है, और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष दूसरा है, और तीसरा है अशुद्धता दोष। तो आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है स्टाइकियोमेट्री दोष। तो सबसे पहले मैं आपको एक शब्द जो है स्टाइकियोमेट्री क्या चीज होती है इसको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे और नोट करेंगे कि स्टाइकियोमेट्री क्या होती है। जब स्टाइकियोमेट्री दोष के अंतर्गत जब कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है, अगर उसके अवयवी कण अपने स्थान से हटते हैं या गायब हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी
जो ठोस होता है उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष। समझे आप लोग? समझिए, यदि स्टाइक्योमेट्री दोष किसे कहते हैं? यदि किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, अगर वो उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, वो अवयवी कण अपने स्थान से हट जाएं, तो उसके बाद भी ठोस के रासायनिक गुणधर्मों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं स्टाइक्योमेट्री दोष। अब हम यहां पर स्टाइक्योमेट्री दोष की चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस पर ही फोकस करेंगे अपना। ये मैं सब हटा देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले अब आता है हमारा स्टाइक्योमेट्री दोष। यानी कि स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दोषों को हम स्टडी करेंगे। 4 प्रकार के दोष हैं: रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो 4 प्रकार के दोषों को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं रिक्तिका दोष में। आप इसके पॉइंट को जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें से ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। साटकी दोष और फ्रैंकल दोष बोर्ड परीक्षाओं के लिए या आपके कंपटीशन के लिए, जेईई मेंस है, मेडिकल की तैयारी के लिए, आपका नीट आदि के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्तिका दोष में आते हैं। यहां पर शब्द लग रहा है रिक्तिका, यानी कि वॉइड्स। रिक्तिका दोष सबसे पहली चीज है, ये जो होता है अनआयनिक यौगिकों में होता है। ये किसमें होता है? अनआयनिक यौगिकों में। यह दोष अनआयनिक यौगिकों में होता है। तो इस दोष में क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लेते हैं ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसके अवयवी कण इस तरह से इसमें व्यवस्थित है। तो क्या होता है कि खास तौर से ये जो दोष उत्पन्न होते हैं, ये सारे दोष जो हम पढ़ेंगे, तो ये टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको थर्मोडायनामिक दोष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनामिक दोष या डिफेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने किसी चीज को गर्म किया, कोई भी क्रिस्टलाइन अनायनिक यौगिक है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो उसका मान लेते हैं कि ये अवयवी कण किसी कारण से, गर्म करने की वजह से यहां से गायब हो जाता है, तो इस स्थान पर एक वॉइड बन जाती है, एक रिक्ति बन जाती है। तो इसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष। अब इस रिक्ति के बनने के कारण इसमें क्या चेंज हो सकते हैं, क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम देखेंगे। इसके बनने के कारण इसमें जो परिवर्तन होंगे, इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, घनत्व घट जाएगा, घनत्व में कमी आएगी। क्या हो जाएगा? मेन जो इसका जो निकल करके आएगा कि इसके कारण क्या हो रहा है। देखिए, क्योंकि ये स्टाइक्योमेट्री दोष है, केमिकल कंपाउंडिंग उसकी जो है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होगी क्योंकि इसमें इतने सारे इसके जो गोले थे, या जिसको हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, परमाणु जो भी हो सकते हैं, अगर वो हटता है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घनत्व में कमी आती है। तो इसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष। दूसरा आता है हमारा, ये रिक्तिका दोष हो गया। अब हम दूसरे दोष की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष भी अनायनिक यौगिकों में होता है। मैंने आपको दोनों को बताया कि ये दोनों दोष ये किसमें होते हैं? अनायनिक यौगिकों में होते हैं, यानी कि साधारण से यौगिकों में हो सकते हैं जो आयनिक नहीं होते। अब इसमें भी इसी तरह का होता है। ये मान लेते हैं इसके अवयवी कण हैं, परमाणु हैं जो जुड़े हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि तापमान बढ़ने के कारण, खास तौर से यहां पर जो ये, क्योंकि थर्मोडायनामिक दोष है, मैंने आपको बताया कि इसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से, मान लेते हैं ये कण जो है यहां से रिप्लेस हो गया किसी कारण से, और ये आकर के इस अंतराकाश में आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? अंतराकाशी दोष कहते हैं। ये क्या होते हैं कि जैसे हम जो वॉइड्स होती हैं, यानी कि ये अणु है,
ये अणु है, ये अणु है, इसको हमें तो पता है कि ये क्लोज पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। लेकिन क्या है कि जब ये क्लोज पैकिंग होती है तो इनके बीच में जो स्थान होता है इसको हम वॉइड कहते हैं, यानी कि खाली स्थान होता है, रिक्ति होती है। तो ये जो अवयवी कण है ऐसे खाली स्थानों पर आकर के बैठ जाता है, तो इसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में बताइए कि घनत्व में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखिए ये कण यहां पर था और उछल करके यहां पर आ गया, वही वो अपनी जगह पे तो है। क्लास में 30 बच्चे आए हैं, 30 बच्चे आए हैं, तो 30 बच्चे में से अगर एक बच्चा लास्ट लाइन से उठ करके अगली लाइन में बैठ जाता है तो बच्चे तो 30 ही हैं। क्या बच्चों में कमी आई? नहीं आई। ऐसी स्थिति इसमें उत्पन्न होती है तो घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि डेंसिटी चेंज नहीं होती है, नहीं होता। ठीक है। और इसकी कंडीशन कैसी है कि अगर क्लास में 30 बच्चे हैं और एक बच्चा घर चला गया तो कितने बचे भी? 29 बच्चे बचेंगे, तो डेंसिटी कम हो गई। ये तो दो प्रकार के दोष थे बच्चों जो अनायनिक यौगिकों में होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। उसके बाद हम आते हैं साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में। ये मुझे मिटाना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं साटकी दोष। ये आयनिक यौगिकों में होते हैं, ये दोष भी आयनिक यौगिकों में होता है और ये दोनों दोष भी, ये आयनिक और साटकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों किस में होते हैं? आयनिक यौगिकों में होते हैं। आयनिक यौगिकों में होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। दोनों दोष, ये दोनों दोष आयनिक यौगिकों में होने वाले दोष। आयनिक यौगिक कौन हुए? जैसे NaCl है, जैसे KBr है, AgBr है, ये सब यौगिक क्या है? आयनिक यौगिक है। तो ये दोष ऐसे यौगिकों में उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अभी हम इसको याद कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप इसको याद भी कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम होता है तो ये हमारे दिमाग में इसकी प्रॉपर्टीज एक्सचेंज हो जाती हैं। हम भूल जाते हैं कि यार साटकी में क्या था, यार फ्रैंकल में क्या था, फिर वहां पर बड़ी वो डाउट क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है और हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं। इसलिए यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस ढंग से याद करना, बहुत इजीली याद हो जाएगा। शॉर्टकी का अर्थ है शॉर्ट कर देना, यहां पर शॉर्ट हो जाएंगी चीजें, और फ्रैंकल में शॉर्ट नहीं होंगी। बहुत सिंपल सी चीज है। शॉर्टकी में क्या होगा? शॉर्ट हो जाएंगी और फ्रैंकल में शॉर्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि आयनिक यौगिकों में होने वाला दोष है, ये भी और ये भी। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल बनाते हैं तो इस तरह का बनेगा। ये हमारा समझ लेते हैं कि आयनिक क्रिस्टल है, सॉलिड। इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, ये आगे भी बन सकता है, तो इसलिए ऐसे हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। ये अब इसमें क्या होगा? अगर आयनिक यौगिक है तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ऋणायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन और ऋणायन। ठीक है। तो ये एक कोई भी मान लेते हैं आयनिक यौगिक हमारा बन गया। अब यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्टकी दोष का। ठीक है। तो शॉर्टकी दोष में मैंने क्या बताया कि शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि चार्ज को बराबर करने के लिए समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन गायब हो जाते हैं। ठीक है। सपोज करके हम बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि ये धनायन को अपने स्थान से जाना पड़ा। तो अब देखिए, इसमें चूंकि आयनों का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ये पूरा यौगिक मान लेते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऋणायन अब बढ़ जाएंगे। तो ऋणायन बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि NaCl जब पूरा कंपाउंड बन जाता है तो फिर उसमें यानी कि धनायन और ऋणायन की संख्या आपस में क्या हो गई है? बराबर हो गई है। फिर तो वो अगर इसमें एक चीज ज्यादा और एक चीज हो जाएगी शॉर्ट, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर यहां से एक धनायन गया तो कहीं ना कहीं से एक ऋणायन भी उसमें से गायब हो जाएगा।
तो जैसा मैंने बताया 60 की दोष में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा है, 60 की यानी कि 100 हो जाता है। दूसरी कंडीशन हम जो लेते हैं यहां पर, सीधे मैं आप लोगों को कंपेयर करके बता रहा हूं क्योंकि पेपर में ये इसी तरह का क्वेश्चन आता है। दोनों में अंतर लिखने को आ सकता है या कंपेयर करने को आ सकता है, दोनों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें भी वही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया। अब इसमें क्या है फ्रेंकल दोष में, देखिए फ्रेंकल, अब ये इसमें क्या होता है कि फ्रेंकल दोष में 60 की में हमने क्या किया, एक धनायन और एक ऋणायन, या 2 धनायन 2 ऋणायन, 3 धनायन 3 ऋणायन, या जितने भी वो क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, लेकिन बराबर संख्या में, समान संख्या में धनायन और समान संख्या में ऋणायन, यानी कि बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन गायब होंगे, जिससे कि इसका आवेश संतुलित रहे। इसमें ऐसा होता है कि जो छोटा आयन होता है, जो क्या होता है, छोटा आयन होता है, वो अपने स्थान से, छोटा क्या होता है, धनायन होता है, ठीक है, और बड़ा क्या होता है, ऋणायन होता है। छोटा आयन अपने स्थान से हट करके कहां चले जाता है, अंतराकाश में चले जाता है, जिसको हम वॉइड्स कहते हैं, जो रिक्ति जैसी बनी रहती हैं वहां पर चले जाता है। तो इसमें बैलेंस बिगड़ने का, तो यानी कि आयनों के बीच में बैलेंस बिगड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है, नहीं है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं ये धनायन है, इसको ये जगह पसंद नहीं आई या किसी भी कारण से यहां पर इसको कंफर्टेबल नहीं हुआ, तो ये जो है आकर के यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंस आप समझ गए होंगे दोनों का। यहां पर क्या है, समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो गए, और यहां पर यानी कि यहां पर हम सीधा भी लिख सकते हैं, धनायन अपने स्थान से कहां चला जाता है, अंतराकाश में चला जाता है, में चला जाता है। अब देखिए इसके बाद जो परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले हम डेंसिटी को देखेंगे, यानी कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें क्या है, फिर वही वाली कहानी होगी जो मैंने अभी बताई थी आपको। भाई क्लास के अंदर में 30 बच्चे हैं, 30 में से 2 बच्चे छुट्टी लेके चले गए, तो कितने बच्चे बचे हमारे पास, अब 28 बच्चे बचे, है ना। तो 28 बच्चे बचे, तो इसके मतलब इसका जो घनत्व है वो कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। बहुत इजीली याद हो जाएगा आपको, घनत्व में कमी आ गई, तो इसमें क्या होगा भाई, घनत्व में कमी होगी। यहां पर क्या है कि एक बच्चा अपनी जगह को छोड़ करके किसी दूसरे बच्चे के साथ बैठ गया, या कहीं पर जगह मिली बीच में एडजस्ट हो गया, तो घनत्व में कमी हुई, नहीं हुई। तो यहां पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व अनचेंज रहेगा, यानी कि डेंसिटी चेंज नहीं होगी, घनत्व परिवर्तित नहीं होगा। अब एक और बड़ा इसमें डिफरेंस होता है, ये जो चेंज होता है जिसको हम शॉर्टकी दोष कह रहे हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट जो है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि ये तभी उसी कंडीशन में होगा जब धनायन और ऋणायन के बीच का अंतर बहुत कम होगा, यानी कि उनका जो आकार है उस आकार में अंतर बहुत कम होगा। अगर अधिक अंतर होगा तो ये दोष नहीं होगा। तो यानी कि हम यहां पर पॉइंट कर सकते हैं कि यह दोष ऐसे यौगिकों में होता है जिनमें धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर न हो, यानी कि अधिक अंतर न हो, अधिक अंतर किसमें न हो, धनायन और ऋणायन में। धनायन और ऋणायन के आकार में अधिक अंतर नहीं होगा तो ये दोष होगा, अगर अधिक अंतर होगा तो ये दोष होगा। अब क्यों होगा भैया, देखिए अब यहां पर देखिए, अगर अधिक अंतर नहीं होगा तो आप एक चीज बड़ा यहां पर ध्यान से इसको समझिए,
अगर अधिक अंतर नहीं होगा, मान लेते हैं कि ये गोला भी इतना ही बड़ा है, ये भी इतना ही बड़ा है, ये भी इतना ही बड़ा है, और सारे गोलों का आकार लगभग बड़ा है, बराबर है बराबर। तो क्या अब आप यहां पर एक चीज अपने दिमाग में लीजिए कि जैसे ये गोले हैं, 6 गोले हैं हमारे पास, इनके बीच में यहां पर रिक्ति बन रही है, तो क्या ये गोला यहां पर एडजस्ट हो सकता है? या मान लेते हैं एक और लाइन है हमारे पास, अब ये गोला अगर उछल के आके यहां पर बैठने का प्रयास करे तो क्या कर सकता है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आकार बड़ा होगा और ये वॉइड होगा छोटा, तो इसलिए यहां पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो आयन होंगे उनके आकार में अधिक अंतर होगा, धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है। अब अगर आकार में अधिक अंतर है तो देखिए, एक ये बड़ा है, दूसरा इसके साथ में छोटा है, फिर एक बड़ा है, दूसरा इसके साथ में छोटा है, यहां पर छोटा है और यहां पर बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो छोटा आयन होगा, धनायन, वो इस रिक्ति, यहां पर इतनी बड़ी रिक्ति बन जाएगी, इतनी बड़ी वॉइड बन जाएगी कि वो यहां पर बहुत इजीली एडजस्ट हो सकता है, जबकि इसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्या है कि यह दोष जो होता है, शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, ऐसे यौगिकों में होता है जिसमें धनायन और ऋणायन के बीच में क्या होता है? सामान्य सा अंतर होता है, बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। लेकिन फ्रैंकेल दोष ऐसे यौगिकों में होता है जिनके आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, जिसके कारण वॉइड्स बड़ी बनती है और वो वॉइड्स में क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। तो यानी कि हम ये कहते हैं कि यह ऐसे यौगिकों में होता है जिनके धनायन और ऋणायन में अधिक अंतर होता है। अब एक प्रश्न और बच्चों, इसमें सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका एग्जाम्पल भी है और इसका एग्जाम्पल भी है। तो ये एग्जाम में जब आता है तो ऐसा प्रश्न इसमें आता है कि उस यौगिक का नाम लिखिए जिसमें शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष उपस्थित रहता है। तो हमारे पास उसका एग्जाम्पल है AgBr। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत आता है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। ये 2 तरह से आपके काम आ गया, एक को देखिए दोनों का एग्जाम्पल भी बन गया, ठीक है। और दूसरा, ये 1 नंबर का प्रश्न आपके लिए है कि उस यौगिक का नाम लिखिए जिसमें शॉर्टकी दोष हो और फ्रैंकेल दोष दोनों पाए जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं AgBr। इसके अतिरिक्त हम इसके अन्य एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे इसका होता है आपका ZnS, एक और याद कर लीजिए, ठीक है, इधर NaCl हो जाएगा। ऐसे करके 1-2 एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छा। इसके जो शेष पार्ट है, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष जो है और अशुद्धता दोष, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू, आप लोगों की समझ में आया होगा और आप लोग स्वस्थ रहें, घर में रहें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।